ओम शिव शक्ति। राधे राधे। मैंने कार्ड शफल करके रखे हैं। हम आज डीएम और डीएफ की एनर्जी को चेक करेंगे और डीएम और डीएफ की एनर्जी को चेक करने के लिए हम शफल करेंगे, कार्ड निकालेंगे और पूरी रीडिंग को एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जो एनर्जी है ना, वो इस तरीके की है, जो एंजल गाइडेंस अगर मैं आपको बताऊं कि आज जो भी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी डिवाइन एनर्जी से उनका मन कनेक्ट है, ठीक है, और वो आपके साथ सॉरी फील कर रहे हैं सबसे पहली बात, और आपको शांत रहना है। अब हम जानते हैं कि उनका सच क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्ड निकालेंगे। कार्ड सफल करके रेडी है, आपका टाइम ना बिगड़े, मेरा भी ना बिगड़े। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज के दिन की एनर्जी क्या है, जो हम सबको डिफ़ाइन करेगी। मैंने शॉर्ट में बता दिया है, पर उसको अब क्लैरिफाई करेंगे, बिकॉज एंजल की दृष्टि से आज का दिन जिस तरीके का था वो बता दिया। एज अ टैरो कार्ड आज का दिन का एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन, मंगलिक कोई हो सकता है, पर मैं साइन के ऊपर उतना फोकस नहीं करती हूँ। आप सिर्फ एनर्जी पे फोकस कीजिए, बिकॉज आपके सामने ये एनर्जी आई है तो आज के दिन की ये एनर्जी है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, आपको आंसर जब भी सामने आएगी जवाब मिलेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है, पूरे दिन की जो एनर्जी है हम वहाँ से शुरू करेंगे। पूरे दिन की एनर्जी को सबसे पहले आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको कंपटीशन तगड़ा मिलेगा। आपके साथ में जो भी काम कर रहे हैं दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, साथ साथ में आपको कंपटीशन भी उतना ही तगड़ा देंगे। घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो वो चीज़ से आपको दूर रहना है, वो चीज़ नहीं होने देनी है। दूसरी बात कि अगर आपके मेल पार्टनर की एनर्जी को देखा जाए तो वो बाहर से बहुत कूल दिखेंगे, काम दिखेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल दिखेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे ऐसा दिखाने की, पर एक्चुअली में बाहर से काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के वो उनके खाली चोचले हैं, ऐसा बोले तो चले। अंदर से इमोशनली और अपने पास को मिस कर रहे हैं, बिकॉज़ ये दोस्ती का भी कार्ड होता है। तो यहाँ पे दोस्तों के साथ में कितना मज़े करना, कंपटीशन करना, उनके साथ में बैठ के बातें करना, वो भी हो सकता है। जो सिचुएशन है उस एंगल से आपको लेना है, पर मेन ये कार्ड की एनर्जी यही बता रही है। अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जी को चेक करें तो बाहर से काम और रिस्पॉन्सिबल दिखाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, पर अंदर से वो बहुत ही इमोशनल है और अपने पास को मिस कर रहे हैं। अगर आपके साथ में उनका रिश्ता बहुत अच्छा था तो उसको मिस कर रहे हैं, और स्टेबिलिटी चाहिए उनको अपनी लाइफ के अंदर। समझ में आया? सबसे पहली बात, उनको स्टेबिलिटी अपने लाइफ के अंदर चाहिए, ये सबसे पहली बात है। अब दूसरी बात कि ईगो यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज कंपटीशन वहीं पे होती है जहाँ पे ईगो होता है। तो ईगो की चेजिंग को स्टॉप करना है, जॉब में भी, आपकी इनर स्ट्रगल में भी, आपके लाइफ में भी, तो आप खुशियाँ पा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके जो डिसीज़न है, आपके जो हालात हैं, उससे आप खुद लड़ रहे हैं, और आप पूरा दिन जॉब में, स्टडी में, पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं दिमाग और दिल की लड़ाई आज करेंगे। ये आंसर निकल के आया है, ठीक है। अब ये दिन की एनर्जी है। अब आप जिनको सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी को अगर हम देखें तो कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये घर बैठे बिजनेस करते हो, या फिर दो सोर्सेस हो, बाहर भी इनकम हो और घर में भी थोड़ी इनकम हो, या फिर उनके घर में कोई ऐसा इंसान है। जनरली अब मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी भी थोड़ी थोड़ी दिख रही है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आपके डीएम किसी और के साथ में अगर हैं, तो ये एनर्जी का सब मैं बता दूंगी आपको। तो हम यही सोचेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है, अगेन मैंने वही बताया, बाहर से काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
अगर उनकी वाइफ है या उनका हस्बैंड है तो वो ये सब दिखा रहे हैं कि उनके साथ वो बहुत खुश है और उनका जो पार्टनर है बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसा एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो कार्ड है इसलिए कोशिश कर रहे हैं। अगर आगे का कार्ड अच्छा होता है तो मैं बोल देती कि वो खुश है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे लड़ाई झगड़े, कंपटीशन सब कुछ दिख रहा है और ईगो की वजह से यहाँ पे जुड़ गए हैं, ये भी दिख रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है नर्चरिंग, परफेक्ट, ठीक है, इस तरीके की दिख रही है, पर ये ओनली आर्टिफिशियल दिखा रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा है नहीं। फिज़िकली ऐसा दिखा रहे हैं सबको, मेंटली नहीं, बिकॉज़ इमोशनल कंफर्ट बिल्कुल नहीं है। वो जानते हैं कि सच्चा प्यार यहाँ पे मुझे नहीं मिला है, ठीक है, सच्चा प्यार नहीं मिला है। तो अगर थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिख ही रही है तो रीडिंग ने मोड़ ले लिया है। और सीधी बात है कि अगर आपसे रिश्ता तोड़ा है, आप उनके लाइफ में थे और उन्होंने किसी को आपकी एब्सेंट करके किसी को एंट्री दे दी, तो अब आप नो कांटेक्ट में हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कोई आ गया है। तो अब उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, या फिर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनका आपके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना है। वो आपको सोच रहे होंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो काम उन्होंने किया है अब वो चीज़ से तो वो बाहर निकल नहीं सकते। अब आपको याद कर रहे हैं, तो अगर आपके पास आना है तो भी बहुत सोच के आना पड़ेगा, क्योंकि आप पूछोगे कि शादी आपने ऑलरेडी कर ली है, ठीक है। तो आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या सोचता है, तो कार्ड है द एम्प्रेस। मैंने बताया थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर आ गई है। यहाँ पे जिनके भी पार्टनर मैरिड हैं वो आपको नहीं भुला पाए हैं, बिकॉज़ ये दो एनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं। उनके माइंड में हमेशा स्ट्रगल चलती है, दिखाते हैं कुछ और, है कुछ और, पर उन्होंने सरेंडर आपको ही किया है दिल दिमाग से, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप एक रानी की तरह जीती हैं और आपकी एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप उनको भी संभाल सके उतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। आप डिवाइन फेमिनाइन है, आपके अंदर डिवाइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप जैसी भी हैं आपके अंदर डिवाइन स्ट्रक्चर है, आप नरिशिंग भी है, परफेक्ट वुमन है, आप घर और बाहर सब कुछ अच्छे से संभाल सकती हैं। उनकी सोच में सिर्फ आप फिज़िकल नहीं बल्कि आप इमोशनली उनके साथ में अटैच हैं और उनको ये पता है कि आपने सच्चा प्यार दिया है। वो जिनके साथ हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल दिखा रहे हैं कि इनके साथ वो खुश हैं, क्योंकि यहाँ देखो लड़ाई झगड़े किसके साथ, इसके साथ, आपके साथ नहीं। आपको तो याद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप पीछे आए हो। तो ये चीज़ है। तो अब ऐसा हाल है, तो यहाँ पे 3 कार्ड से इतना तो पता चल गया कि कोई और की एंट्री लाइफ में हो चुकी है। तो अब क्या वो आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि वो वहाँ खुश नहीं है, वो तो हमको क्लियर दिख रहा है। तो कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आप देखो अगेन 2 रानियों के बीच में एक राजा फंसा हुआ है। ये जो राजा है वो एक्शन ओरिएंटेड है, गुस्से वाला है, ईगो वाला है। उसके ईगो की वजह से ही उसने अपनी लाइफ को ख़राब किया, ठीक है। एक अच्छी एनर्जी जो थी उसकी लाइफ में उसको इग्नोर किया, तो ये गलती उसने की, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्शन में किंग ऑफ सोर्ड्स की अगर एनर्जी आती है तो इसकी सोच ना प्रैक्टिकल बहुत है। आप देखो यहाँ पे पैसा, ठीक है, यहाँ पे रुतबा, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, अपने एक्शंस दिखाने में से ही इंसान बाहर नहीं आता, और यहाँ पे तलवारबाजी। मतलब ईगो और मेंटली इतना ये खुद की ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स प्रैक्टिकल सोच और लॉजिकल फैसले को दिखाता है। यहाँ इमोशनल एक्शन है ही नहीं, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन या कोल्ड बिहेवियर इनका हो सकता है। हो सकता है कि पास में यही चीज़ की वजह से आपका रिश्ता बिगड़ा हो, क्योंकि आप एफर्ट्स लगा रहे थे, आप प्यार दिखा रहे थे, पर उनका एकदम लाइट वर्जन था, बिल्कुल कोल्ड और काम। आपको जो चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया आपको। और मेन चीज़ क्या हो गई कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वही बताती है कि लॉजिकली इंसान जब सोचता है ना तो वो इमोशनल एफर्ट्स आपको नहीं दे सकता।
ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दे सकता, बिकॉज़ वो अपने माइंड को, पैसे को, अपनी स्टेबिलिटी को, वही को आगे करता है। और अगर वो बात भी करेंगे ना तो दिल की नहीं करेंगे, दिमाग की बात करेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे आई है। तो दिल की एनर्जी यहाँ पे नहीं है, टोटली दिमाग का यूज़ है। हो सकता है कि पास में आपका रिश्ता इसीलिए बिगड़ा कि इमोशंस की बहुत कमी थी। ठीक है, अब ये आ गई है थर्ड पार्टी, तो मैं सीधा कार्ड यही निकालती हूँ कि ये आप हैं, ये उनकी वाइफ हैं, ये अभी जो झगड़े चल रहे हैं वो है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपका पार्टनर ऐसा था, बहुत प्रैक्टिकल सोच रहा था, आपके साथ में दिल को एक्सचेंज नहीं कर रहा था, बातें उतनी खुल के नहीं बता रहा था। हो सकता है कि आपका पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या एयर साइन का हो या मंगलिक हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये क्लियर है। और यहाँ पे जो ये लेडी हैं वो बुध की एनर्जी हैं, हो सकता है कि स्पिरिचुअल हो, ठीक है, अर्थ से जुड़ी हुई हो, क्योंकि यहाँ पे वीनस और अर्थ साइन क्लियर है। ठीक है, कन्या राशि हो सकती हैं, मिथुन राशि हो सकती हैं, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। मैं राशि को फोकस करने से मना कर रही हूँ, बिकॉज़ आपको जब भी सामने आती है, ये आपकी डिवाइन एनर्जी है, आपको रास्ते दिखाती है, तो मैं उतना राशि पे फोकस नहीं करती। एलिमेंट्स पे ज़रूर फोकस करती हूँ, बिकॉज़ यहाँ लव की कमी है, वो साफ दिख रहा है, और लव की कमी की वजह से ही आप लोगों का रिश्ता डिफ़िकल्ट हुआ। अब उनकी वाइफ के लिए उनकी आज की सोच क्या है? आपकी सोच आ गई, नेक्स्ट एक्शन आ गया, उनकी एनर्जी आ गई, कैसा दिन है वो आ गया। अब ये देख रहे हैं हम कि उनकी वाइफ के लिए उनकी सोच क्या है। तो कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला ना, ये एक जिम्मेदारी है जो वो निभा रहे हैं, और यहाँ पर खुश नहीं है। देखिए अगेन सोर्ड्स का कार्ड, क्योंकि जो उनकी पार्टनर है वो भी उनके जैसी ही हैं। इंसान जैसा होता है ना, वैसे ही इंसानों को, वैसी ही एनर्जी को वो अट्रैक्ट करता है। आपने बहुत प्यार से उनको हैंडल किया तो वो उनको नहीं एडजस्ट हुआ, उन्होंने वही एनर्जी अपनी लाइफ में लाई जो एनर्जी उनको तकलीफ़ दे। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे जो राशियाँ दिख रही हैं, जेमिनी ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज़ अगर आप ये कार्ड को देखो तो भी वर्गो है, टॉरस है, कैंसर है, यहाँ पे भी जेमिनी है, यहाँ पे भी जेन है, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कोई इंसान ये 3 राशि का हो सकता है। एयर साइन ज़्यादा दिख रही है मुझे, तो यही राशियाँ ज़्यादा है। ठीक है, पर सबके लिए है रीडिंग। तो ये जो अब हैं खाली जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स मेंटली उसके साथ में वो लव में नहीं है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ में प्यार की एनर्जी को। वो सिर्फ उनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं अपनी वाइफ से, और दिल और मन से बहुत दूर है। एक जिम्मेदारी की तरह वो उनके साथ हैं, जैसे इमोशनल जर्नी ख़त्म हो गई है। ठीक है, ब्रेक भी लेना चाहते हैं, जिम्मेदारियों से भी बहुत थक चुके हैं, क्योंकि ये लिव इन बिहाइंड एनर्जी दिखाता है। देखिए ये इनके पीछे खड़े हैं, मतलब कि जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और ये जो पर्सन आगे बैठा है वो बीमार है, या फिर देखो वो उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। और ये स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल है, या तो ये इंसान बीमार है, इनको कहीं ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बिहाइंड है, ये इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि इतने सारे कार्ड्स हैं, कहीं पे कप तो कहीं भी नहीं है, दिल अगर देखो तो यहाँ है। तो ये सब एनर्जी में वो आपको ज़रूर याद कर रहे हैं, आपको याद ज़रूर कर रहे हैं। और जो भी गलतियाँ हुई है उसमें भी उनको हो रहा है कि ये मैंने गलत किया। ठीक है, अगर सिचुएशन का आउटकम देखें ना तो भी यही देखें, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा है, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और ये बंदा जो अपनी एनर्जी को लेके अब ये हालत में है। ठीक है, तो आउटकम भी मैं यही कहूँगी कि ये जो रिश्ता है ये लॉजिकल डिसीज़न तक पहुँच रहा है, क्योंकि ये रिश्ते में काफ़ी स्ट्रगल कर चुके। आपके डीएम इमोशनल कांटेक्ट इनके साथ में नहीं बना पाए हैं, बल्कि एक कदम ऐसा उठा लिया है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ट्रूथ यही है कि ये इंसान इनकी लाइफ में ज़रूर है, पर डिसीज़न उनके बिल्कुल कोल्ड है। और सच तो यही है कि आप इमोशनल रेडी रहिए, बिकॉज़ यहाँ पे वो बिल्कुल फुलफ़िल नहीं है। देखिए यहाँ पे इनके साथ में वो ये सफ़र कर रहे हैं, और इसीलिए अब इनकी ये एनर्जी यहाँ देख रही है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा
और बहुत कुछ कंफर्टेबल बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब सीधा यही पूछ लेते हैं कि ये कंडीशन है तो क्या उनका डिवोर्स होगा। तो आंसर है द हाई प्रिस्टेस। देखो, हो सकता है कि ये जो लेडी हैं, ये जो उनकी लाइफ में वो दिख रही हैं काम कंपोज, या फिर काम कंपोज बन के उनकी लाइफ में उसने एंट्री ले ली, पर एक्चुअली में इसने ब्लैक मैजिक यूज़ किया है। इसने अपने दो चेहरे दिखाए हैं, पहले झूठा चेहरा दिखाया, अब उसकी सच्चाई बाद में सामने आई, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस बहुत ही मैजिकल लेडी होती हैं। ठीक है, और ये इनकी लाइफ का सबसे मेजर इवेंट था, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेजर कहाँ है, एक तो द एम्प्रेस मतलब आप, जो बहुत अच्छी थी, और ये द हाई प्रिस्टेस मतलब ये जो आई हैं, जिनको ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या झूठ है क्या सच है। ठीक है, हो सकता है आप जितने भी स्पिरिचुअल थे, आपने कभी ज़बरदस्ती से अपने प्यार को या अपने रिश्ते को आगे करने की कोशिश नहीं की, और इसने हमेशा पॉलिटिक्स की। ठीक है, बिकॉज द हाई प्रिस्टेस कार्ड है, यहाँ ये मेलडी माँ का भी कार्ड है, और हो सकता है कि आप लोगों की एनर्जी में माँ मेलडी सहायक बने, बिकॉज यहाँ पे ब्लैक एनर्जी है, और उसने आपके पार्टनर को अपने ज़िंदगी में लाने के लिए उसने ये इंसान की कमज़ोरी को पकड़ के ब्लैक मैजिक यूज़ करके उसकी ज़िंदगी में एंट्री ली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मून और वाटर साइन है, मतलब उसके मन कहाँ कच्चा था वो उसने पकड़ लिया। जो आपके पार्टनर दूसरों के साथ करते थे वो उसने उसके साथ किया, उसकी इमोशनल एनर्जी को पकड़ के वो एंट्री ले ली। और इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अपनी एनर्जी के साथ में आप वही एनर्जी जोड़ लेते हैं जो आप चाहते हैं। इसीलिए अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। अब क्या है कि सब कुछ आपके पार्टनर ना छुपा रहे हैं, खुद फैसला नहीं ले रहे हैं, अंदर से उनकी इंट्यूशन उन्हें सही दिशा दिखा रही है। हो सकता है कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे भी बढ़ गए हैं, इमोशनल बदलाव लाना चाहते हैं, पर खुद अनक्लियर हैं, क्योंकि वो सच जान चुके हैं पर बोलना नहीं चाहते। बोलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इनकी ब्लैक एनर्जी कहीं ना कहीं अभी भी उनके आसपास है। तो अगर ओवरऑल जो मैंने पहले बताया था कि आज का डिवाइन मैसेज, अगर यूनिवर्स आपको ये सिचुएशन में अगर कुछ बोलना चाहे तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि ये जो एनर्जी है, ठीक है, आज जो आपके पार्टनर का जो मन है ना, वो डिवाइन एनर्जी से थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगा है। उनको पता चलने लगा है कि हाँ, किसी ने कुछ तो किया है, क्योंकि मैं इस रिश्ते में फंस कैसे गया, कैसे अब बाहर निकलूँ, क्या करूँ। तो उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, और सच से अभी उन आँख नहीं मिलाना चाहते, बिकॉज अभी भी शो ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, पर आप शांत रहिए, क्योंकि उनके दिल का सच कम से कम वो तो जानते ही हैं। ये लेडी जो हैं, जो बाहर कुछ दिखा रही हैं, अंदर कुछ है, उसका राज खुल गया है। आपकी एनर्जी तो अभी भी वही है, और आप उनके साथ मैच करती हैं। ये जो एनर्जी है यहाँ पे मेंटली उनको ट्रबल दे रही हैं, और ब्लैक मैजिक भी यूज़ कर रही हैं, और दुनिया को ऐसा दिखाना पड़ रहा है कि मैं इसके साथ खुश हूँ और ये पार्टनर मेरा परफेक्ट है, ऐसा उनको दिखाना पड़ रहा है। तो ये है आज की एनर्जी। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओम शिव शक्ति, राधे राधे। पूरे दिन में आप जितना भी कंफ्यूज थे, मेरी रीडिंग अगर सामने आएगी आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। आपको फ्री में रीडिंग मिली है तो एक कमेंट ज़रूर बनता है। हो सकता है सारी रीडिंग आपको रिजोनेट ना करे, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, पर अगर आपको कुछ गाइडेंस मिली है, रास्ता मिला है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए।